गाइस जो असम में एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन लेने का रूल था, रेगुलेशन ऑफ एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। नाउ इट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज अमेंडमेंट रूल 2023। तो असम के एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन लेने का रूल्स होते हैं ना, तो उसी रूल में सर्टेन चेंजेस लाया गया है और इस साल से एमबीबीएस और बीडीएस का जो एडमिशन होगा इसी रूल के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए, इस नोटिस का जो बिगेस्ट हाईलाइट है वो है द 7% एनआरआई कोटा एंड द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा। इन दोनों कोटा के बारे में हम लोग लास्ट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और देखते जाओ। तो चलो इस बार का जो असम का सीट मैट्रिक्स है वो डिकोड करते हैं अपने स्टाइल में। येस्टरडे रात को मैं लाइव आया था और लाइव में हम लोगों ने सभी मिलके इस सीट मैट्रिक्स को अच्छी तरह से डिकोड करने की ट्राई की है, तो उसी चीज़ को समराइज करके प्रेजेंट करेंगे। पहले जो हमारा है अपना प्यारा सा ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में कितना जाएगा, 15% ऑफ टोटल सीट्स। मतलब ऑल इंडिया कोटा को कितना सीट दिया, हमने दिया 225 सीट्स। और यही नहीं, रुको, इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कुछ न्यू रिजर्वेशंस भी ऐड किया गया है। पहला आता है सेंट्रल पूल, जिसमें 6 सीट्स आ रहा है। रिजर्वेशन फॉर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, उसमें जा रहा है 2 सीट्स। और नॉर्थ ईस्ट कोटा मतलब, तो उसमें कितना सीट्स है, टोटल है 12 सीट्स, जिसमें से नागालैंड को मिलता है 2 सीट और मेघालय को मिलता है 10 सीट। देखो आसाम कितना महान है। आसाम तो आसाम के स्टूडेंट्स को भी सीट दे रहा है, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए भी सीट दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी दे रहे हैं, ऊपर से भूटान के स्टूडेंट्स को भी सीट दे रहे हैं। कुछ भी जो आसाम के टोटल सीट्स है, उन सारे सीट में से ये सारे सीट्स तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के बाद आसाम के स्टूडेंट्स के लिए कितना सीट बचता है, आसाम के स्टेट काउंसिलिंग के लिए सीट बचता है 1255। स्टेट कोटा में जो रिजर्वेशन है उसमें से जो पहला कैटेगरी है वो है ओबीसी। 27% ऑफ स्टेट कोटा सीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स। मतलब एनआरआई कोटा के लिए जितना सीट्स है उनको छोड़ के जितना सीट्स है उसमें से 27% किसको मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा। ओबीसी के लिए टोटल सीट्स है 315। इस 315 में बाकी सब भी आएंगे जो ओबीसी के अंडर 6 कम्युनिटीज़ है, जैसे टीजीएल एक्स-टीजीएल हो गया, मटक कम्युनिटी का, वंशी मोरान कम्युनिटी, ताई अहम कम्युनिटी और चूतिया कम्युनिटी। तो इन 6 कैटेगरीज के लिए जितना भी सीट्स है ना, ये सारे सीट्स ओबीसी के जो सीट्स है उसमें इंक्लूडेड है। एससी कैटेगरी के लिए तो 7% ऑफ स्टेट कोटा सीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट। तो एससी कैटेगरी के लिए टोटल सीट्स 81 या फिर 82 सीट्स है। एसटी प्लेन के लिए 10% ऑफ स्टेट कोटा सीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट। एसटी प्लेन कैटेगरी के लिए सीट्स है 117 सीट्स। तो अब आते हैं एसटी हिल्स। तो एसटी हिल्स का भी सेम 5% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ तो एसटी हिल्स का टोटल सीट कितना हो गया, 58 सीट्स। स्पेशल कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला आएगा 4 कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी के लिए कितना सीट्स है, टोटल 4 सीट है, मतलब 4 सीट्स है। और ये 4 सीट्स जो है ना, ये कोई भी स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है, नो मैटर तुम कौन से कैटेगरी से हो, चाहे तुम ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट स्पेशल कैटेगरी है वो है एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग डिफेंस पर्सनल हेलिंग फ्रॉम असम। इसके लिए टोटल 9 सीट्स है, 1 सीट इन ईच एएमसी, जीएमसी, एसएमसी, जेएमसी, फार्मसी, टीएमसी, डीपीएमसी, एलएमसी एंड धूबरी एमसी। जो न्यू 3 कॉलेजेस आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी 9 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद आते हैं फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए सिर्फ 2 सीट्स रिजर्व है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर कोटा क्लेम नहीं करता है तो ये वाला सीट ओपन कैटेगरी को मिलने वाला है, मतलब जनरल को मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं सन्स और डॉटर ऑफ और ब्रदर और सिस्टर ऑफ पर्सन killed in extremist violence in the Assam. In Assam, the benefit of this quota shall be given only for one time to a family member of the person killed in extreme violence in any one of MBBS और BDS courses. मतलब इसमें एक फैमिली में एक ही सीट मिलेगा, मतलब इसका भी 2 सीट्स है। ये वाला कैटेगरी वैकेंट रहता है तो ये वाला सीट भी जनरल कैटेगरी को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट आते हैं आसाम वुमेन कोटा। इसमें भी 2 सीट रिजर्व है और इसका भी क्राइटेरिया सेम ही है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए बस 1 सीट है। और इस दो स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो लास्ट कैटेगरी है वो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए टोटल 5% ऑफ स्टेट सीट रिजर्व है आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनआरआई सीट्स।
देखो हम लोग पहुंच गए टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एंटिसिपेटेड कैटेगरीज जो है EWS कैटेगरी और NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कोटा के बारे में। EWS कैटेगरी के लिए टोटल 10% स्टेट कोटा सीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स बिलोंगिंग टू 6 मेडिकल कॉलेजेस। हाँ, इसके 10% सीट्स को लेके अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो EWS के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो बना के डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी आते हैं NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कोटा के बारे में। तो फाइनली गवर्नमेंट ने NRI कोटा को इम्प्लीमेंट कर ही दिया है। NRI कोटा को कितना सीट मिलने वाला है, तो NRI कोटा वाले को 88 सीट मिलने वाला है टोटल आसाम के सीट में से। NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कोटा का जो रूल्स है ना, ये खतरनाक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखो NRI कोटा के लिए, एक्चुअल NRI कैंडिडेट हु ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम, और सेकेंड है जो चिल्ड्रंस ऑफ NRI हु ओरिजिनली बिलोंग टू स्टेट ऑफ असम। असम के ओरिजिन वाले ही अगर कोई NRI का खुद का बेटा बेटी नहीं है, तो उसका अगर कोई रिलेटिव का बेटा बेटी है या फिर रिलेटिव खुद नीट दे रहा है या फिर उनका दूर के रिश्तेदार भी कोई नीट दे रहा है असम में ना, तो वो भी इस कोटा को क्लेम कर सकता है। मतलब अगर खुद का बेटा बेटी नहीं कर पा रहा है तो दूर के रिश्तेदार ही सही। गजब, मतलब एकदम गजब है। तो फिर इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, रुक जाओ। NRI के रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ फादर, दैट इज पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट। उसके बाद आता है रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर, दैट इज मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। उसके बाद देखो पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। फर्स्ट डिग्री पैटर्नल और मैटरनल कजिन्स। एक्चुअल NRI कैंडिडेट्स हु ओरिजिनली बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अदर देन असम। फिर देखो चिल्ड्रेन ऑफ NRIs हु ओरिजिनली बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अदर देन असम। समझ रहे हो? और अगर गलती से NRI कोटा का कोई सीट वैकेंट रह गया ना, तो वो सीट स्टेट में वापस आएगा और रिजर्व कैटेगरीज के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। मतलब जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए असम में सीट अवेलेबल है, तो उसका नंबर 478 के आसपास होने वाला है। आई होप तुम लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, और प्लीज़ नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नीट के रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ और अपने स्टाइल से थोड़ा फ़नी वेज या फिर थोड़ा एंटरटेनिंग वेज में प्रेजेंट करने का ट्राई करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तुम लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम में मैंने एक एक्स्ट्रा आसाम के नीट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी खोला है, जिसमें तुम लोग अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, अपना डाउट शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हो। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। अरे हाँ, एक चीज़ बोलना तो भूल ही गया। रोज़ इसी चैनल पे मैं 9 PM के बाद 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा के लिए लाइव आता हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ लाइव पे भी जुड़ सकते हो। मतलब सब कुछ बातें हम लोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, कोई टेंशन ना लेना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।